हेलो बच्चों, दिस इज़ हितस्वी जोशी एंड यू आर एट तत्वम एजुकेशन। अभी तक तो शायद पता ही होगा, है ना। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इसी चैप्टर के अपने इससे पहले। वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि देर आर इजी पीजी चैप्टर्स जिसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस बनते काफ़ी है लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। दैट डजेंट मीन वंस अगेन दैट यू विल नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू दिस, है ना, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन विल कॉस्ट यू 4 मार्क्स, राइट। तो छोड़ तो हम कुछ भी नहीं सकते, राइट। लेकिन जस्ट टेलिंग यू दैट यहाँ से जो सारे टॉपिक्स है दे आर कंपैरेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज ईजी टू रिमेंबर। ओके, स्टार्ट करें। लास्ट में हमने बात की थी PBR 322 की, राइट। उस पर हम कैसे चेंजेस करते हैं, कौन सा हटा के सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से हम चेक करेंगे टेट्रासाइक्लिन की जगह पे जीन आया या नहीं आया, है ना। उसके बाद हमने बात की थी क्लोनिंग साइट की स्पेशलिटीज़ क्या होती है, ओरी क्या होता है, राइट। वी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बीटा गैलेक्टोसिडेज की बात की थी, राइट। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम बात क्या करेंगे, देखो हमने अभी तक क्या किया, हमने अपना रिकॉम्बिनेंट DNA जो बनाना था हमें वो बना लिया, ठीक है। अब हमें इसको डालना है अपने होस्ट सेल में। अब रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए हमने क्या बात की, दैट वी नीड अ वेक्टर, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स टुडे। विच आर द वेक्टर्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग के लिए हम कौन से वेक्टर्स यूज़ करेंगे। चलो, सो 2 वेक्टर्स की बात करेंगे हम मेनली। देखो कभी ना तुम लोग ने सुना होगा अपने बड़ों से या कभी कभी आपकी एज के बच्चों से भी क्या कि आप जब नेचर में जाके बैठते हो ना आपको पीस मिलती है। नेचर ने आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाती है। उसी में से सोचो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जितनी बड़ी बात नेचर ने हमें सिखाई है। कैसे, नेचर के 2 कंपोनेंट्स कौन से, दे आर, वन इज बैक्टीरिया, ठीक है। इसका मेनली हम यूज़ करते हैं फॉर प्लांट सेल एंड अनदर इज वायरसेस, मेनली हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरसेस ने हमें सिखाया कि भाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जैसा कुछ हो सकता है, राइट। आप किसी एक का जीन लेके किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सोचो, है ना, कैसे कैसे मैसेजेस हैं नेचर के पास हमारे। अच्छा, अब कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल्स फर्स्ट। नाम क्या है ये 2 मैजिशियंस के। सो बैक्टीरिया जो आप लोग को याद रखना है दैट इज एग्रो बैक्टीरियम, नीचे लिख लो, हाँ, ट्यूमी फेशियंस। लेट मी चेक, मेरी ये ना हमेशा थोड़ी सी इशू है। ट्यूमी आई एम सॉरी फॉर दैट, ट्यूमी फेशियंस, ठीक है। दूसरा है जो हमने बात की एनिमल्स में हम वायरस यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ रेट्रो वायरसेस। ये सुना होगा आजकल, कोरोना, है ना, इट इज़ वन टाइप ऑफ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस इज़ नथिंग बट जिसमें क्या होगा तुम्हारा RNA टाइप, DNA नहीं, उसमें जेनेटिक मटेरियल विल बी द RNA एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द रेट्रो वायरस, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये दोनों मैजिशियंस हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। कैसे सिखाया, देखो कैसा कमाल करते हैं। जिस चीज़ के लिए हम इतनी सारी प्रोसेसेस कर रहे हैं कब से, है ना, उसके बदले ये अपने आप ये चीज़ कर लेते हैं। अपना एक जीन प्लांट सेल के अंदर घुसा देते हैं, राइट। और क्या होता है, वो वाला जो पर्टिकुलर जीन है, वो वाला जो पर्टिकुलर DNA है जिसको हम बोलते हैं tDNA, इसमें सेल होगा ये, ठीक है। हमने अभी तक जब भी बात की वी टॉक्ड अबाउट कि भाई उसके पास अपना एक DNA होगा ऑफ कोर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हैव अ प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा नहीं बना ना, मज़ा नहीं आया, ओके। प्लाज्मिड को हम बोलते हैं TI, है ना, TI
plasmid, where TI stands for tumor inducing, राइट. प्लाज्मिड होता है और ये प्लाज्मिड के अंदर देयर विल बी द टी जीन और टी डीएनए, राइट. टी डीएनए. What this agrobacterium will do, it will enter its tDNA into the plant cell, right, which is fit and fine. चलो प्लांट सेल है तो इसको थोड़ा कैसा बनाएंगे, बेसिक चीज़ है ना, याद रखेंगे इसको. न्यूक्लियस यहाँ पे कहीं पे होगा, बड़ा सा वैक्यूल होगा. ओके, तो what does this agrobacterium do? It will insert its tDNA into this plant cell, right. और ये plant cell को वो अपना गुलाम बना लेगा in a way. कैसे? क्योंकि जैसे ये tDNA इस plant cell में जाएगा, ये क्या करेगा, उसको खुद के ग्रोथ के लिए जो केमिकल्स चाहिए, नाउ द प्लांट सेल विल प्रोड्यूस दोज केमिकल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया, राइट. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? उसने अपना tDNA इसमें डाला एंड उसके खुद के यूज़ के लिए जो केमिकल्स उसको चाहिए थे वो अब वो प्लांट सेल से प्रोड्यूस करवा रहा है, राइट. हुआ अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ वे, एक का जीन उठा के आप दूसरे में डाल रहे हो एंड देन यूजिंग दोज केमिकल्स दिस एग्रोबैक्टीरियम विल मल्टीप्लाई. हर एक एग्रोबैक्टीरियम यही चीज़ करेगा, है ना. हो रहा है इन अ वे नेचुरल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जीन. यही कुछ करता है रिट्रोवायरस, इसके बारे में तो पढ़ा होगा तुम लोग ने, है ना. ये भी क्या करेगा, अपना जो जीन है दैट इट विल इंसर्ट in an animal cell and it will cause disease in the animal cell, right. And it will use actually all the factories of the animal cell to replicate itself, right. खुद के पास नहीं है कुछ, लेकिन एनिमल सेल में जो भी कुछ मटेरियल पड़ा है वो सब का यूज़ करके रिट्रोवायरस खुद को मल्टीप्लाई करेगा, राइट. तो ये दो सेल्स थे इन नेचर विच inspired us to start the recombinant DNA technology, right. So this is about the vectors for cloning the genes, right. अच्छा, ये NCERT में नहीं है, but sometimes you will see in your questions while you will be solving the questions. एक और प्लाज्मिड आप देखोगे, ये TI प्लाज्मिड है. Apart from that there will be an RI plasmid. This stands for राइजोजिन, ठीक है. ये सेम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स. ओके, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ RI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम के टू स्पीशीज हैं, ट्यूमेफिशियंस एंड राइजोजिन, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द वेक्टर्स. शैल वी गो अहेड? चल, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या. देखो, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना बना लिया है. अब हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने होस्ट सेल में एंटर करना है, राइट. यहाँ पे आई एक दिक्कत. क्या दिक्कत आई? डीएनए इज एक्चुअली, थोड़ा सा गीला है. डीएनए इज एक्चुअली एन hydrophilic molecule, right. DNA is a hydrophilic molecule. What is philic? Philic means love, right, not इश्क वाला लव. हाइड्रो है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर वाला लव, राइट. जिसको वाटर पसंद है, जो वाटर के साथ घुल मिल सकता है, ठीक है. लेकिन यू नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर किसी भी सेल में उसको एंटर होना है तो सबसे पहले क्या क्रॉस करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा, राइट. बट आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज तो लाइपोफिलिक, है ना. इट इज लिपिड लविंग, इट इज फैट लविंग. तो क्या होगा, दिस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द लाइपोफिलिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ड्यू टू दिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक आवर होस्ट कम्पिटेंट. उस पर अलग अलग तरीके से हमें ट्राई करना पड़ता है टू मेक आवर डीएनए enter into the host cell, right. So what is our next topic? The topic of the name is to
होस्ट कंपिटेंट। ठीक है, व्हाट इज कंपिटेंट? देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए कोई अगर रिलक्टेंट होता है ना, नहीं आज तो मुझे 2 घंटे नहीं पढ़ना है, मैं बस आज 1.5 घंटा पढ़ के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन फिर जैसे मम्मी आएगी, पापा आएंगे, कुछ फ्रेंड्स आएंगे, वो लोग थोड़ा थोड़ा इंस्पायर करेंगे कि नहीं नहीं बेटा 2 घंटे पढ़ लो, थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा और फ़ायदा हो जाएगा। धीरे धीरे आप कंपिटेंट बनते हो, राइट, टू टेक पार्ट इन सीरियसली इन सम इवेंट, राइट। एग्जाम के लिए आप कंपिटेंट बनते हो जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाते हो। सो यू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग कंपटीशन, राइट। तो यही चीज़ हम करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो अपने लाइपोफिलिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से डीएनए को एंटर नहीं होने दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को हम कुछ कुछ मेथड्स यूज़ करके कंपिटेंट बनाते हैं, राइट। कभी छोड़ो उसको कंपिटेंट नहीं बनाना, हम कुछ ऐसे ही मेथड्स इन्वेंट कर लेते हैं जिससे कि सीधा हम डीएनए को सेल के अंदर डाल सकते हैं। ओके, व्हाट आर द मेथड्स, लेट्स सी। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, treating the cell with डाइवेलेंट आयन। ठीक है, किसी डाइवेलेंट आयन से, डाइवेलेंट यानी क्या, जिसकी वैलेंसी 2 है। कौन सा डाइवेलेंट आयन लेंगे हम? Ca+2। ठीक है, Ca2+ लिखो, केमिस्ट्री की आदत अगर है तो Ca2+ से हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी सम चेंजेस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, राइट। ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल विथ दिस divalent ion will increase the efficiency of transfer। ठीक है, अब देखो इतना कर लिया, अब ये सेल के ऊपर, बेचारे के ऊपर कुछ टॉर्चर शुरू होगा। क्या क्या टॉर्चर करने वाले हैं हम? पहले हम इसको रखेंगे आइस पे, ठीक है, ठंडा हो गया पूरा का पूरा बेचारा। सडनली इसको हम दे देंगे हीट शॉक एट 42 डिग्री। ओके, हीट शॉक देंगे, आइस में रखा था, हीट शॉक दिया, सडनली वापस इसको हम ला देंगे आइस पे। सोचो, ठंडा, बहुत गर्म, बहुत ठंडा। अब इतना टॉर्चर करने के बाद तो कोई भी टेकअप कर लेगा, इजंट इट? तो ये बैक्टीरिया भी बेचारा कहाँ जाएगा, है ना। दिस विल मेक द सेल टू टेक अप द डीएनए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, इजी वन। चलो आगे चले, दूसरी 2 मेथड्स कौन सी है, लेट्स सी। ये समझ आ गया, क्या किया हमने, डाइवेलेंट आयन के साथ बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया, उसके बाद उसको आइस पे रखा, आइस के बाद उसको हीट शॉक दिया, हीट शॉक के बाद उसको वापस आइस पे रखा। ओके, एंड दिस मच प्रोसेस विल मेक द बैक्टीरियल सेल टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, चलो दूसरे मेथड पे चले। नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं हमारे पास जिनको याद रखो अच्छे से। क्या करना है, वी हैव 2 मेथड्स। टाइटल चला गया मेरा, मैं डाल दूँ थोड़ा, टू मेक द होस्ट सेल कंपिटेंट। ओके, चलो सेकेंड मेथड पे आ गए हम। सेकेंड मेथड क्या है हमारी, उतना टॉर्चर कम नहीं था बेचारे को कि अब हम देंगे उसको इंजेक्शंस। याद क्या रखना है, देखो सेकेंड और थर्ड मेथड को पैरेलली याद रखो। सेकेंड इज इंजेक्शन, इंजेक्शन से तो हम प्लांट सेल को करेंगे, एनिमल सेल तो थोड़ा और डेंजर होता है ना, तो उसके ऊपर तो हम बेचारे के ऊपर सीधा गन चलाएंगे, राइट। तो इसके लिए वी हैव 2 नेम्स, बायोलिस्टिक्स एंड जिन गन। ठीक है, अब देखो याद कैसे रखो, माइक्रो इंजेक्शंस आर फॉर एनिमल सेल। ठीक है, दिस आर योर नीट क्वेश्चंस, पे अटेंशन। वेल बायोलिस्टिक्स आर फॉर प्लांट सेल्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करेंगे, डीएनए इंजेक्टेड डायरेक्टली into
न्यूक्लियस। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्टली डीएनए को हम न्यूक्लियस में ही इंजेक्ट कर देंगे, बात खत्म है ना, कुछ बीच में प्रॉब्लम होने की संभावना ही नहीं। चलो, प्लांट सेल में वंस अगेन योर वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन, क्या करेंगे हम, डीएनए को कोट करेंगे किस पे, माइक्रो पार्टिकल्स पे। किस चीज़ के माइक्रो पार्टिकल्स, गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, गोल्ड मेटल लेंगे या टंगस्टन मेटल लेंगे, उसके माइक्रो पार्टिकल्स लेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड कि सेल की साइज इतनी छोटी है, उसके अंदर अगर इसको घुसाना है तो वी नीड टू टेक माइक्रो पार्टिकल्स, राइट। माइक्रो पार्टिकल्स पे हम डीएनए जो है उसको कोट कर देंगे एंड देन विथ वेरी हाई वेलोसिटी, यहीं पे करें, विथ वेरी हाई वेलोसिटी we will bombard the cells into, not cells, the gold and tungsten microparticles into the plant cell, right. gene gun बोलते हैं इसको because we are inserting the gene by bombarding the cell, right, with the कौन से दो, gold and tungsten microparticles. This is the third method. fourth वाला बहुत ज़्यादा easy है. fourth method is use of disarmed पैथोजन. मुझे लग रहा है ये काम नहीं कर रहा ना अच्छे से, एक मिनट. डिसआर्म्ड पैथोजन. देखो क्या करते हैं, पैथोजन यानी क्या, डिजीज कॉजिंग, उसका जो मेन वेपन है ना वही हटा देते हैं हम, राइट. जो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज, उसी जीन को हम रिमूव करके वहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन लगा देंगे, राइट. सो इसी पैथोजन को हम बोलते हैं डिसआर्म्ड, विच इज नॉट एबल टू कॉज द डिजीज, दैट इज नोन एज डिसआर्म्ड पैथोजन. सो वी यूज द डिसआर्म्ड पैथोजन टू एंटर our gene of interest into the host cell, right. I hope up to here these methods are clear. Now we will see in detail the full process step by step. अभी तक हमने अलग अलग steps की डिटेल की है, अभी हम उसको पूरा सीक्वेंस में करेंगे. Okay, so see you in my next class very soon. Stay tuned.